एनर्जी भरपूर हमने रिचार्ज कर लिया। अभी आने वाला है एक पूरा सा बड़ा हफ्ता। तो सोमवार का शुरुआत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। लेके आए हैं एक नया हफ्ता, एक नया दिन। सोमवार का दिन शुरुआत कर रहे हैं। बाहर दिन जो है काफी ब्राइट है, कलरफुल है। तो आइए सेलिब्रेट करें। एज यू कैन सी, आरू को ऑलरेडी मैं ड्रॉप कर चुकी हूँ और मैं वॉक पे आगे बढ़ चुकी हूँ। थोड़ा सा लाइक रिगरस वॉक कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो हो रहा है कि कुछ काम चल रहे हैं, कुछ लेके जाना पड़ रहा है, तो ज़्यादा वक्त मैं यहाँ पे नहीं स्पेंड कर रही हूँ। फटाफट से तैयार होके फिर निकलना भी हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट रह रहा है। तो इसलिए वॉकिंग मेरा जो प्रॉपर आवर्स के साथ हो रहा था, वो अभी फिलहाल थोड़ा सा पॉज में है। थोड़ा बहुत तो जो वॉकिंग है तो होता ही है, लेकिन मैं लीजरली नहीं, थोड़ा सा इसको रिगरसली वॉक करती हूँ। थोड़ा सा प्रेशर देकर थोड़ा सा वॉक करूँ, ताकि एक्चुअल जो मेरा बॉडी हीट जो है उसको उसमें थोड़ा सा पसीना निकले, ताकि शरीर में इफेक्ट आए, जिसके वजह से ही वॉक करना। नहीं तो ऐसे ही बैठ बैठ के पूरा दिन निकल रहा है, हफ्ता भी निकल जाएगा। तो एनीवे, सोमवार है तो भगवान जी के लिए हमने पूजा का फूल ले लिया और कुछ खाने पीने का सामान। और इधर देख पा रहे हैं, रुचिरा रेसिडेंसी में बड़ा सा पंडाल बन रहा है। आते वक्त भी मैंने देखा, अभिषिक्ता, ग्रीनवुड, नोक, हर एक सोसाइटी जो यहाँ पे है, हर एक सोसाइटी में पंडाल बन रहा है पूजा आना के लिए। तो फाइनली अंदर वाले रास्ते से मैं थोड़ा सा घूम घूम के जा रही हूँ। वेदर जो है ह्यूमिड सा ही है। और जस्ट दैट कि जब तक मैं वॉक कर रही थी, जो भी थोड़ा सा जॉग काइंड ऑफ किया मैंने, जितना हो पाया, तो लाइक क्वाइट ऑफ पसीना निकल गया है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज मंडे का जो भी रूटीन है, ऑफिस में जाकर काफ़ी सारे काम हैं जो कंप्लीट करने हैं। हफ्ते की शुरुआत तो काफ़ी स्ट्रेस ऐसे ही रहता है, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें भी कुछ होते हैं जो रूटीन में ऐड होते हैं। एंड डेफिनेटली तैयारी वगैरह करके देन खुद को भी आपको तैयार होना है, एंड एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड आउट। तो चलिए, यहाँ पे मैं घर पे आ गई हूँ और यहाँ पे नींबू मिर्च जो है वो सुबह का हमारा शुरुआत है परचेज। तो चलिए, यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ये मम्मी का इस्तेमाल कभी करेंगी। तो दिस टू थिंग्स आर क्वाइट यूजफुल, जो हर दिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। सो ब्रिंगिंग ऑन टू द डे, तो मम्मी कुछ बनाने वाली, कुछ एक्साइटिंग सा, तो मेयो और केचप लगा था। तो अभी मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ, असिस्ट कर रही हूँ कि इसको बस फ्रिज में डाल के रखने के लिए। तो इतना मदद तो होना ही चाहिए। तो बस उतना ही हेल्प कर रही हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी मम्मी जो है वो सुबह से आरू के लिए ब्रेकफास्ट बनाई है, अभी हमारे लिए बना रही है, फिर लंच भी कुछ प्रिपेयर करेगी। तो यहाँ पे जो है वो पास्ता बन रहा है, तो आरू भी लेके गया है। अब थोड़ा सा और भी बॉइल्ड पास्ता था, तो मम्मी उसको बना के दे रही है मेरे लिए। थोड़ा बहुत ही है। तो सुबह-सुबह हर एक चीज़ रहता है कि क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तो मैं ब्रेड लेके आई थी, बट मम्मी ने कहा कि थोड़ा-सा अगर बॉइल्ड पास्ता है, तो उसको सुबह अगर खाना है तो चल तेरे लिए मैं बना देती हूँ, थोड़ा बहुत तू खा लेना। सुबह-सुबह है तो ज़्यादा उसमें कुछ वेजिटेबल्स अभी नहीं डाल रही है, हल्का-फुल्का जैसे आरू के लिए बनाई है, सेम दैट थिंग। थोड़ा-सा ऑरिगैनो डाल दी, थोड़ा-सा हल्का उसको प्रिपेयर की। एंड अभी चाय भी बिठा दी है, तो चलिए गरमा-गरम चाय भी पीते हैं उसके साथ। बस छोटा-सा 1 कटोरी थोड़ा-सा पास्ता भर के, दो ये हेल्दी में नहीं जाता है, डेफ़िनिटली नॉट। थोड़ा बहुत वॉकिंग जो है उसका कुछ बैलेंस आउट नहीं कर रहा है, बट ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मैं डेली-डेली बोलती हूँ कि वन्स इन अ व्हाइल, वन्स इन अ व्हाइल, बट दैट्स फाइन। बैलेंस आउट अगर कर पाते हो तो ठीक, एंड कभी-कभार तो भई इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो हफ्ते की शुरुआत मेरा कुछ ऐसे हुआ। एंड हल्के से मैं जस्ट बैक ड्रॉप का जो हमारा खिड़की है उसको मैं ओपन कर रही हूँ, ताकि बाहर से थोड़ा सा हवा, जो भी जितना भी थोड़ा सा ठंडी हवाएं मिल रही है तो उतना मिले। एंड अच्छा लगता है खिड़की खोलकर, अगर आप थोड़ा देर खड़े रहें। बट यहाँ पे उतना खास कुछ व्यू तो मिलता नहीं है, बस इतना ही नजर आता है कि बाहर जो हमारा पौधे रखे हुए हैं बैकग्राउंड बैकयार्ड में, उसी को बस नज़र आते हैं। और एक चीज़ है कि बस इतना एक एंग्शियस फीलिंग रहती है कि कुछ नए फूल उगे हैं कि नहीं, उनको देखने के लिए एक बार की नज़र फिरा ले कि कुछ नया कुछ आया है कि नहीं, उसको फिर लेने जाएँगे भगवान जी के लिए, यही बस चीज़ें रहती हैं। तो फाइनली स्विगी इंस्टामार्ट से फटाफट यहाँ पे अमूल पनीर भी आ चुका है, क्योंकि मम्मी हमारे लिए लंच बनाने वाली है।
तो फाइनली आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू गो फॉर ऑफिस। और पता नहीं कि काफ़ी ज़ुकाम से हालत ख़राब था, इसलिए गर्मा-गर्म चाय भी मैंने पी लिया है। और रात को मैंने ऑलरेडी दवाई लिया था। बट अभी बाहर जो है कि काफ़ी धूप उग चुका है, आप समझ पा रहे हो दोस्तों कितना द लेवल ऑफ गर्मी एंड एवरीथिंग। और इसमें क्या होता है ना कि टेम्परेचर का जो एक हेर-फेर होता है। और अभी जो सावन का महीना था, ठंडा हल्का-सा था। और अभी मौसम जो है इतना गर्माहट, इतना धूप अचानक से, तो मेरा ऊपर से साइनस है, तो लग ही जाती है। तो थोड़ा बहुत जू जू काइंड ऑफ किए जा रही हूँ मैं। जुकाम में सर फट रहा है। बट चलिए ठीक है। इस रास्ते को उतार के अभी पूरा क्रॉस करना है, यहाँ से दूर तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर सामने छोटा सा ब्रिज मिलेगा, उसके बाद वहां पे रिक्शा स्टैंड है और रिक्शा लेकर मैं आगे बढ़ूंगी ऑफिस के लिए। तो थोड़ा सा जल्दी निकल गई हूँ ताकि आराम-आराम से मैं वॉक करके जा पाऊँ, क्योंकि धूप से तो बचना है। अभी यहाँ पे लाइक छतरी है बैग पे, लेकिन इतना बैग है, लैपटॉप बैग, उसके ऊपर लाइक लंच बॉक्स भी है, तो अब ऊपर से अगर छाता भी लूँ तो हो गया भाई। फिर उसको बंद करो, फिर रिक्शा में चढ़ो। दो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और भी काफ़ी लोग जो है वो डिफिकल्टीज़ में है, और भी काफ़ी चैलेंजिंग उनको मिल रहा है सिचुएशंस। बट एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहिए तो, बट ठीक है, एक रीज़निंग हो गया। एनी हाउ धीरे-धीरे मैं पहुँच चुकी हूँ, एक रिक्शा भी मिल चुका है। अब थोड़ा-सा रिलैक्सिंग लग रहा है, क्योंकि सडनली अगर आपको ज़ुकाम हो जाता है, तब अगर आपको कुछ भी इरिटेशन ज़्यादा लगती है हर एक चीज़ से, पंखा थोड़ा-सा ज़ोर से चल गया, अगर थोड़ा-सा धूप ज़्यादा लग गया, जलने लगता है। और बार-बार जो है, जैसे कि मैं वॉक कर रही तो हाथ में ऑलरेडी काफ़ी सामान है, दैट इज़ डेफिनिटली अ पॉइंट। एंड ऊपर से शूट भी थोड़ा बहुत करना पड़ा, दो मैं काफ़ी रुक-रुक के कर रही हूँ, क्योंकि मुझको बीच-बीच में स्नीज़ आ रही है, तो आई हैव टू कैरी द हैंकी एज़ वेल एंड गेट इट क्लीन्ड ऑफ। तो चलिए ठीक है, अभी क्रॉस कर चुकी हूँ, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, आनंदपुर लेन पे मैं ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे रिक्शा वाले भैया मुझे लेके जा रहे हैं ऑफ़िस तक। तो चलिए पहुँचते हैं मेन जगह पे, वहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ का हाल जो आप देख पा रहे हैं, उतना तो ख़ास ट्रैफ़िक है नहीं, बट मॉडेस्ट जैसा ही है। बाज़ार वग़ैरह सब बैठ चुका है, सब्ज़ी मंडी, फल-फूल के दुकान, एंड लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। और यहाँ पे टुवर्ड्स लाइक रूबी की तरफ भी काफ़ी लोग निकलते हैं, और इनवर्ड यहाँ पे जैसे फैक्ट्रीज़ है, काफ़ी ऑफ़िसेज़ हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो ये केवल एक फ़ेज़ है। अब तो जैसे फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फिर इधर हॉस्पिटल्स है, और भी काफ़ी सारे अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो काफ़ी लोग इस साइड आते हैं अब काम के लिए। तो फाइनली फर्स्ट हाफ काफ़ी टफ गया, थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल था, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। तो स्ट्रेस लेना अगर है तो देना भी चाहिए। तो एनी हाउ लंच टाइम है फिलहाल, तो अभी पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद होगा काम दूजा। तो मम्मी जो भेजी है, पनीर जो आया था, मैं सुबह आपको दिखा रही थी। तो वहाँ पे मम्मी मेथी मलाई पनीर वो काफ़ी बेहतरीन बनाती है। तो उसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले वग़ैरह नहीं पड़ते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन यू कैन सी। शाम का वक़्त 5:30 बज रहे हैं, और काम के बीच में थोड़ा-सा ब्लैक कॉफ़ी और डेफिनिटली अनदर हैंकी सेट। अब घर आ गई थी मैं, और वी वर जस्ट हैविंग सम गुड टाइम। एंड यू कैन सी आरू यहाँ पे मम्मी को हेल्प कर रहा है, मम्मी का हाथ बटा रहा है, और क्या बना रहा है, वो रोटी बनाया। एक फर्स्ट टाइम इन हिज दिस चाइल्डहुड इयर्स। तो ये एक्चुअली हेल्पिंग चीज़ जो है वो बचपन से ही इंसान सीखता है। और ये पकड़-पकड़ के इसको ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जाता, ये अपने आप आना चाहिए। लाइक जितना भी आप देखें, जितना आप देखते हो डेफ़िनिटली उतना ही आप अच्छी चीज़ें सीखते हो। सो दैट इज़ हाउ लाइक हम तो डेली कोई हम खाना नहीं बनाते, मम्मी खुद ब खुद सब कुछ चीज़ें काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है, इतनी एफ़िशिएंट तरीके से मैनेज करती है, जो कोई भी चीज़ में कमी नहीं रहती, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करती। तो एंड आरू इज़ हेल्पिंग हर, दैट इज़ क्वाइट गुड टू सी। तो एक नया चीज़ लेसन भी हो गया उसके लिए, लर्निंग भी हो गया है। तो फाइनली हम डिनर करने बैठे हैं, तो मैं दोपहर को रोटी लेके गई थी ऑफ़िस में, तो अभी मैं चावल खाऊँगी। यहाँ पे गरमा-गरम दाल बना हुआ है, और मिक्स सब्ज़ी बनी हुई है, जो मुझे काफ़ी सही लगता है। लेकिन मम्मी जो भी बनाती है, हर एक चीज़ स्वादिष्ट होता है, उसका एक अलग ही वर्ज़न होता है। हम कितना भी कोशिश कर लें, वो माँ के हाथों का जो खाना है,
उसका स्वाद नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो फाइनली अब थोड़ा-सा आलू भाजा भी है, वो भी मैं ले चुकी हूँ। तो फाइनली आज मंडे का दिन जो है, ये काफ़ी एनर्जेटिक था। हेक्टिक नहीं, इसको एनर्जेटिक मैं कहती हूँ, ताकि अगले दिन वापस से आपको उसी लेवल से, उसी एनर्जी से फाइट करने का जो एक्साइटमेंट है, वो बरकरार रहे एंड यू आर ऑल सेट एंड गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट डे एंड गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड एज़ वेल। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मंगलवार का शुरुआत हो गया है और शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकफास्ट से। यहाँ पे है चाय और ब्रेड। तो ऑल सेट, मैं नहा धो के तैयार हूँ और बगीचे का टूर डेफिनेटली आज होने वाला है। आप देख चुक रहे हैं कि मैं बालकनी में हूँ और थोड़ा सा बाहर का अगर टूर ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी दिनों से पौधों का जो है ना ध्यान नहीं रखना हो रहा है। लेकिन क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी तो उनको खास पानी डालना भी नहीं हो रहा है, तो मम्मी थोड़ा बहुत उनको ख्याल रख रही है डेफिनेटली, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली के पार्ट है, एक मेंबर है। और उनका अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो डेफिनेटली वो लोग भी सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और फिर हम जो उनसे एक कुछ डिमांड रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ यार, कोई तो एक फूल खिल जाए तो हमें मिलेगा वो नया सा कुछ फूल, तो वो फिर सही नहीं रहेगा। तो ये देखिए, बट आज हमें काफ़ी सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। यहाँ पे एक येलो कलर का हिबिस्कस जो है वो ब्लूम किया है, काफ़ी प्यारा दिख रहा है एंड द पेटल्स, द कलर, द लेयर काफ़ी सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक रेड कलर का भी हिबिस्कस देख पा रहे हैं आप। तो दैट इज क्वाइट ब्राइट एंड जस्ट लवली। कुछ और भी दिख रहा है यहाँ पे। जी हाँ, सैंडलवुड कलर का जो एक दो खिला है बेसिकली। तो आज तो काफी बकेट जो है काफी बड़ा रहेगा और काफी सही है। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाए तो क्या यहाँ पे कुछ है फूल? हियर इट इज, यहाँ पे भी एक कुछ फूल खिल रहा है, बट इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा थोड़ा सा। तो चलिए, जितना भी खिल चुके हैं उनको हम ले लेते हैं बकेट भर के। तो उसके बाद हम बाकी अपना जो काम है वो करेंगे, फिर तैयार होना है, ऑफिस के लिए निकलना है। तो दिस इज द टूर। तो ये रहा 4 फूल अलग शेड्स के, काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं। तो यूँ ही हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अभी बगीचे में आएँगे, फिर कुछ फूल वगैरह जो है उसको भी लेके जाएँगे। तो दिस इज़ इट, मैं यहाँ पे रख रही हूँ अभी थोड़ा-सा तुलसी पौधे को पानी देना है, बाकी भी क कुछ पौधे हैं जो रखे हम अपने विंडो सिल पे। यहाँ पे भी जैसे कि थोड़ा-सा लाइक लेट थोड़ा-सा मिड मॉर्निंग्स जो है, उस वक़्त यहाँ पे थोड़ा-सा सनलाइट यहाँ पे गिरता है। तो चलिए, ये भी सूख ना जाए, तो ये भी क्योंकि छोटे-छोटे हैं, ये बस डिस्प्ले वाले हैं इंडोर प्लांट्स, बट इनको भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अभी जो है गर्मी का जो टेम्परेचर है अभी का, तो वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसमें प्रॉपर पानी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे आप खुद को भी चाहिए, आपको भी जैसे हाइड्रेटेड रहना है, वैसे पौधों को भी प्रॉपर से आपको हाइड्रेटेड रखना है। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी जाग चुके हैं और हमारे यहाँ पे गाना वगैरह बज रहा है, थोड़ा-सा मॉर्निंग को थोड़ा-सा सूद करने के लिए, वापस से एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। और यहाँ देखा जाए तो मम्मी लंच ऑलरेडी प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए हैं, जो मैं टिफ़िन में पैक करके लेके जाऊँगी। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा शेप आया है पराठे में, तो थैंक यू बनाने के लिए सुंदर सा। वो सुबह-सुबह काफ़ी सारी चीज़ें वो बनाती है। तो लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी सारे पराठे बन रहे हैं और सब्ज़ी भी यहाँ पे कुछ शानदार बनेगा। तो मैं आ चुकी हूँ ऑलमोस्ट, दिस इज़ रूबी क्रॉसिंग, और बस वेट कर रही हूँ। बाहर आप धूप देख पा रहे हो भाई, काफ़ी धूप है। एनी हाउ, फर्स्ट हाफ जो है वो फटाफट से गुजर गया। तो ये आलू बैंगन का सब्जी बना है, जो मैं लेके आई हूँ पराठे के साथ। और मेरे कलीग, कम दोस्त कम भाई आशीष ने यहाँ पे दिया है लिट्टी और उसके साथ काले चने का सब्जी। वाओ, लेट्स टेस्ट। एंड फाइनली शाम का वक्त और मैं लौट रही हूँ घर। फटाफट वॉक कर रही हूँ, काफ़ी कम टाइम में मैं काफ़ी वॉक करके आ चुकी हूँ। और ऊपर से मुझे एक बॉटल, 2 लीटर का एक बॉटल भी खरीदना पड़ा बीच में से। 2 लीटर का बॉटल एज़ इन लिम्का का बॉटल, क्योंकि घर में आज छोटा-सा पार्टी है, मे बी लाइक जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एनर्जेटिक मिड, इट्स नॉट इवन द मिड वीक, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। बट ठीक है, कभी-कभार मूड अपलिफ्ट करने के लिए अच्छा रहता है।
तो छोटा-मोटा अपने में अपने के हिसाब से शुड बी डन और मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ घर। दिस इज़ 25 मिनट्स ऑफ वॉकिंग और फिर डिपॉज़िट कर दिया मैंने अपना लंच बॉक्स, अपना बैग और मैं लेके जा रही हूँ आरू को कलेक्ट करने। एज़ इन उसका ट्यूशन है और 8 बजे छुट्टी होता है, वहीं पे कलेक्ट करने। तो फाइनली आके पहुँच गई घर। नाउ आवर पार्टी बिगिन्स, तो चलिए एन्जॉय करते हैं अपने खुद में। और थोड़ा बहुत टाइमिंग जो है वो स्पेंड करना चाहिए, फिर कुछ अपने हिसाब से बातें वगैरह एंड ऑल। तो शूट में ज़्यादा इसमें हाइलाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मी टाइम इज़ मी टाइम एंड प्राइवेसी फॉर एवरीबॉडी शुड बी गिवन एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। तो उसके बाद अपना डिनर टाइम आया, तो मम्मी यहाँ पे मच्छी बनाई थी, मच्छी कढ़ी धनिया पत्ते के साथ, और यहाँ पे बनाई थी पत्ता गोभी। सो दैट्स क्वाइट टेस्टी। 2 पराठे मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो रात को नहीं मिले मुझे पराठे। बट चलिए चावल के साथ ही मैं इसको टेस्ट करती हूँ एंड डेफिनिटली द टेस्ट इज़ उम्दा। अब इसका रेसिपी शेयर करूँगी काफ़ी जल्द, बट नॉट इमीडिएटली, क्योंकि मोनेट कैनवास जो हमारा पेज है उसको हम ज़्यादा अभी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी मे बी ऑलमोस्ट अ मंथ हम उसमें कुछ अपडेट्स नहीं दे रहे हैं। उतना खास टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि कुछ कंटेंट हम प्रिपेयर करें और उस पेज को वापस से हम एक्टिवेट करें। तो देखते रहिएगा दिया की दास्तान, इसमें और भी काफ़ी अपडेट्स आएँगे एंड धीरे-धीरे वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे, दैट्स वेडनेसडे फॉर यू गाइस। सो वेलकमिंग अ न्यू डे अगेन। आरू को लेकर जा रही हूँ। नाउ यू गेट अ हाइलाइट ऑफ आरू क्वाइट क्लियरली। तो हमारा वही अर्ली मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो रहा है 6:30 बजे से एंड वी मूव अहेड टूवर्ड्स बस पॉइंट, जहाँ पे आरू का पिकअप होता है, फिर ड्रॉप भी होता है। तो इस बीच थोड़ा सा वॉकिंग हो जाता है। कभी कभार अच्छा लगता है ये वॉक लेने में, और कभी कभार काफ़ी टायरिंग सा लगता है। उसके बाद आज मेरे खाते में था कि फ्रूट लाना है, दैट इज़ बनाना, और ये ऐसा फ्रूट है जिसका नाम सुबह-सुबह ले भी नहीं पाएँगे। तो बस कहना पड़ता है कि 5 इकट्ठा लेके आना है, ऐसे कुछ। तो ये में भी एक-एक अपने-अपने घर में एक-एक तरीके का रूल है, एक-एक तरीके का कैटेगरी लाइक जो भी जैसे भी कहते हैं। तो दैट्स देयर ओन वे। सो दैट्स फाइन एंड दैट्स क्वाइट कूल एंड दैट्स क्वाइट गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर का मौसम वही है, टेम्परेचर वैसा ही है, वार्म्थ काफ़ी गर्मी है, और जहाँ पे पेड़ हैं वहाँ पे हल्का सा छाँव है। बाकी आई एम गुड वॉकिंग थ्रू, और डेफ़िनेटली लाइक ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा देर वॉक करना अच्छा भी नहीं लगता है एंड इट फील्स क्वाइट टायरिंग एज़ वेल, बट ठीक है, रिफ्रेशिंग वगैरह तो ये सब तो होना ही पड़ता है, ये तो हो ही जाते हैं। और चलिए सामान लेकर थोड़ा-सा और भी कुछ चीज़ें खरीदने हैं, और पीछे आप देख पा रहे हो वहाँ पे अभिषिक्ता का जो मेन गेट है वहाँ पे प्रॉपर होर्डिंग वगैरह सब एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह करके सेट करने के बाद वो जो फाइनली जब पंडाल बन के तैयार होगा पूजा के एकदम शुरुआत में, या इसको पूरा अच्छे तरीके से सजाया जाएगा। दो आई एम हियर 2 साल बाद में यहाँ पे पूजा के प्री पूजा जो सजावट होती है, जो प्लानिंग्स चलती है, वो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन दूसरे सालों के जैसे इस साल उतना वाइब्स नहीं है, मुझे तो नहीं मिल रहे। बट नॉनदलेस जैसे भी है, जो भी त्योहार आने वाला है या फिर चल रहा है अभी, सब कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, उसी के साथ अपना डेली जो पूजा अर्चना वो भी चलता रहेंगे। और ये जो कल मैं फूल दिखा रही थी जो बस हम खिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो खिल चुका है, वो भी मैं लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे। और अभी वक्त है थोड़ा सा तुलसी के पौधे में पानी डालने का, जो सुबह सुबह ये रिचुअल मैं फॉलो करती हूँ थोड़ा बहुत। इनमें जहाँ पे जितने भी पौधे हैं इंडोर प्लांट्स में, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे मैंने डाल के फिर निकलती हूँ। तो ये मेरा नहाने के बाद वो जो भी फूल है वो सब निकाल के फिर थोड़ा सा पानी वानी डाल के फिर मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। तो ऑल सेट, तैयार हूँ मैं, फटाफट से निकल रही हूँ। अब ब्लैक आउटफिट मैं आज क्यों चूज़ की हूँ, ऐसे ही काफ़ी गर्मी है, काफ़ी धूप है, बट स्टिल दिस इज़ माय गो टू आउटफिट काइंड ऑफ थिंग। और जैसे कि आई ऑलवेज़ कीप ऑन सर्चिंग, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लूज़ है, और इसका जो जो ये फिट वाले जो चीज़ें होते हैं, जो एपरल्स होते हैं, जो इट्स लाइक ऑलवेज़ यू सर्च फॉर दिस, जो आपको एकदम फुल ऑन कंफर्टेबल फील कराता है, एंड देन यू कैन रिलैक्स एंड देन वर्क, क्योंकि कुछ काम ऐसे
ऐसे हैं जो जो आपको ना खुद से अंदर से भी थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करना पड़ता है, ताकि आप एकदम चिल माइंड में आप काम कर सकते हो। तो एनी हाउ, और फाइनली और भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, जैसे मैं यूजुअली सूट वगैरह पहन के जाती हूँ, तो उनको आयरन डिपिंग लाइक प्रेस करने के लिए भी देना पड़ता है। तो वहाँ पे ही मैं आई हूँ, जहाँ पे सामने ही अपने ब्रिज के नज़दीक, जहाँ पे हम लोग सारे डिपॉज़िट करते हैं, कपड़े-वपड़े जितना भी धुल के आते हैं, फिर यहाँ पे लाइक वो लोग वो प्रेस करके देते हैं एंड फिर हमारे घर पे डिलीवर कर देते हैं। तो उसी का हिसाब-किताब यहाँ पे चल रहा था, लाइक कि अब पिकअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको काफ़ी सारे हैं तो आइटम्स, काफ़ी सारे जम गए हैं, तो वही सब करना है। फाइनली चलिए, मैं क्रॉस कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट दूसरे साइड ऑफ द रोड, रूबी की तरफ, और भीड़ आप देख पा रहे हो। यहाँ पे गज़ब का ट्रैफ़िक रहता है सुबह से शाम। चलने का तो बिल्कुल जगह नहीं मिलता है। 2 जो लोग पूरा ही वॉक करके जाते हैं, डेफ़िनिटली जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं जाता है, जाते हैं। उसका भी अलग-अलग रास्ता है, थोड़ा-सा शॉर्टकट निकाल के, एक फ़ेज़ 1 से घुसते, फिर सीधा फ़ेज़ 3 में कनेक्टर, अंदर-अंदर का जो भी रास्ते वग़ैरह हैं, वहाँ से कनेक्ट करके वो लोग पहुँचते हैं। तो सुबह ले लेती हूँ, शाम के वक़्त मैं पूरा ही वॉक करके आ जाती हूँ, क्योंकि धूल-मिट्टी काफ़ी उड़ रहा है, और जो धूप है उसका तो बात ना ही करें तो बेहतर। तो धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे-जैसे चक्का पहिया जो है वो चल रहा है, उतना रास्ते भी कम होते आ रहे हैं, और धीरे-धीरे नाउ द फर्स्ट हाफ इज़ ऑलरेडी गॉन। तो आज दोबारा मैं पराठे लेके आई हूँ। मैंने हफ्ते में ये तीसरा दिन है जब मैं पराठे लेके आई हूँ, और नाउ व्हाट आई हैव इज़ छोले विथ मी। तो ये 3 बेसिकली लंच का आइडिया है आपके लिए, जो दिखाने के लिए मैं पैक कराई हूँ। अदरवाइज़ मैं थोड़ा-सा लाइट कुछ दूसरा अलग-अलग लंच लेके आ रही हूँ, बट डिफरेंटली। सो यहाँ पे खाजा मिल गया था हमारे, एक वन ऑफ द कलीग्स वो गए थे पुरी दर्शन करने। नाउ आई एम बैक एट होम, एंड व्हाट द फाइनल, और यहाँ पे जो आपको एक सुंदर सा व्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे बन रहे हैं मालपुए, एंड दिस इज द बैटर जो मम्मी बना के रखी थी, और इसके बाद यहाँ पे खोया भी है जो बनने के बाद डाला जाएगा। यहाँ पे पहले फ्राई हो रहे हैं मालपुए, और ये दूसरा पैन जहाँ पे शीरा मतलब चाशनी बना हुआ है, चाशनी में इसको डुबाया जा रहा है, मिट्ठी मिट्ठी चाशनी। सो लाइक मम्मी का कहना है कि ऐसे ही काम नहीं था, डिनर सब बन चुका था ऑलरेडी, तो बैठ के क्या करूँ मैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम का इज्जत देना चाहिए। तो दैट इज हाउ कि टाइम को रेस्पेक्ट देने के लिए वो मिठाई बना ली, और मिठाई से बेहतर चीज़ क्या होता है। और वैसे भी जितने मालपुए भोग के लिए बने थे वो तो ख़त्म हो गए, और हम घर में सभी, हमको मालपुए काफ़ी पसंद है, लेकिन मिठाई तो काफ़ी पसंद है। और वाह! देखिए क्या फूल रहा है। तो मिठाई काफ़ी पसंद है, और व्हेन देयर इज़ अ मालपुआ, लाइक कौन मना करेगा? तो गरमा-गरम और सॉफ्ट-सॉफ्ट मालपुए अगर मिल जाए, तो भई क्या कहने। तो मालपुए यहाँ पे फटाफट से बन जाए, काफ़ी तैयार हो चुके हैं, और ये मुझे प्लेट मिल गया फाइनली। इसको ऊपर में खोया डाल के थोड़ा-सा गार्निश करके मम्मी इसको प्रेज़ेंट कर चुकी है। तो आर्ट और आर्टिस्ट, तो मम्मी को काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, गर्मी में वो काफ़ी कंटिन्यूअसली खड़े रह के मालपुए फ्राई कर रही थी, फिर चाशनी में डुबो रही है, थोड़ा-सा टाइम दे रही है जब तक वो चाशनी में अच्छे से डूब जाए, भीग जाए, फिर उसको निकाल के अलग से हमें प्लेट में सर्व करके दी है। नाउ इट्स द टाइम फॉर टेस्टिंग, क्योंकि अगर आप दिल से, प्यार से जो वो बनाई हैं हम सबके लिए, हम टेस्ट करेंगे उसको, फिर थोड़ा-सा उसको वाई-वाई देंगे, डेफ़िनिटली जो टेस्टफुल है, तो उनको भी काफ़ी खुशी मिल जाएगी। उ उनका भी जो एनर्जी इन्वेस्ट हुआ था वो रीगेन करेंगी। तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑनरिंग समबडी एंड अ थिंग ऑफ एक्सचेंजिंग। तो चलिए, मैं कायदे से जो है मालपुए को थोड़ा-सा बाद में मैं जैसे भी खाऊँ जंगली के तरीके से, नॉट जंगली, लाइक यूजुअल जो हाथ से खाते हैं वैसे ही, बट जस्ट दैट इसको थोड़ा-सा शूट करना है एस्थेटिक टाइप में। तो इसलिए मैं इसको काँटे में ना अच्छे से स्लाइस करके, फिर दो व्हाटएवर चैलेंजेस आई फेस, बट दिस इज इट। मालपुए काफी सॉफ्ट, बेहतरीन सॉफ्ट बने हैं। तो वही देखते देखते हमने न्यूज़ जो है वो आज ओपन किया टीवी में, एंड व्हाट वी फाइंड आउट इज देयर इज अनदर प्रोटेस्ट
तो जी हाँ, अभया कांड जो हुआ था, जो मैसेकर जो हुआ है, जो इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, उसी के प्रोटेस्ट मार्च चल रही है आज काफ़ी एरियाज़ में ओवर इंडिया। एंड 9 से 10 जो है वो बताया गया था कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में लेकिन फिज़िकली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, वो घर बैठ के एटलीस्ट अपना घर का जो लाइट है वो ऑफ करके हाँ इस प्रोटेस्ट में खुद को शामिल कर सकते हैं। तो हम उतना ही एक पार्ट जस्ट ट्राई कर रहे थे खुद से कि एटलीस्ट इतना ही हम रिस्पॉन्स कर पाए इन ऑनर ऑफ द वुमन, टू ऑनर द एक ह्यूमैनिटी, क्योंकि आजकल इंसान काफ़ी कम दिख रहे हैं। पहले तो इंसान जानवर को हटाने के लिए उनको एक्सटिंक्ट बना दिए है, लेकिन नाउ व्हाट आई फील इज दैट इवन ह्यूमंस आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो जो भी चल रहे हैं खबरों में, काफ़ी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि गुनहगारों को सज़ा मिले, और तहे दिल से मैं चाहती हूँ कि हर एक गुनहगार जो भी इसमें लाइक इन्वॉल्व्ड है उनको सज़ा मिले। तो फाइनली हमने डिनर किया, और डिनर के बाद फिर थोड़ा-सा मालपुए हम दोबारा से खाए क्योंकि डेज़र्ट होना चाहिए। एंड लाइकवाइज़ इन 3 दिन का जो छोटा-सा नटशेल में आपको दिखाया गया वो हम ख़त्म करने आए हैं। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे है। तो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड दया की दास्तान देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।